नमस्कार दोस्तों, मैं रजत आप सभी का स्वागत करता हूं अपलिफ्ट हरियाणा पर। दोस्तों, आज कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट नंबर 16 करवाने जा रहा हूं। इससे पहले 15 सेट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, जिनका आपको अगर जिन कैंडिडेट्स ने नहीं पढ़े हैं तो वो जाके प्लेलिस्ट के अंदर और अपने 15 जो प्रीवियस प्रैक्टिस सेट है उनको रिवाइज करें। आप अगर ये कंप्लीट कर लेते हो, जितने भी मैं प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूं, तो आपके एग्जाम में 10 में से 10 लेने की संभावना बढ़ती जाएगी। ठीक है, साथ में आप इन क्वेश्चंस को देखते हो तो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तैयार होते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन तैयार होते हैं, और जो आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन बनने वाले हैं वो सभी मैं बढ़िया तरीके से अरेंज करके आपके साथ शेयर करता हूं। आपको अगर इसकी ये जो पीडीएफ चाहिए क्लास की, तो टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, आप जाके टेलीग्राम से ज्वाइन हो। साथ में वहां पे टेलीग्राम पे हरियाणा जीके की भी पीडीएफ डालने लग गए हैं आज से, और कंप्यूटर की भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। आप जिन कैंडिडेट्स को अगर ये क्लास समझ में नहीं आती है तो कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो, मैं सोर्स बना के अच्छे से एक्सप्लेन करके कैसे भी टेलीग्राम पे उसको एक्सप्लेन करके लिख के आपको समझा दूंगा। ठीक है, साथ में जो कैंडिडेट नया जुड़ता है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो नेक्स्ट आने वाली क्लास आप कहां से लोगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। आइए आज का सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, वेयर डज द सिक्योरिटी प्रोवाइड बाय इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी आईपी वर्क। जो इंटरनेट की सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है वो किस वे में प्रोवाइड होती है, एप्लीकेशन लेयर में, ट्रांसपोर्ट लेयर में, नेटवर्क लेयर में, या फिर फिजिकल लेयर में। तो ये चारों प्रकार की सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करवाई जाती हैं, लेकिन जो आईपी एड्रेस है वो आपको नेटवर्क लेयर सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, आइए इसके बारे में देखते हैं। जो एप्लीकेशन लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर और फिजिकल लेयर हैं, ये क्या है। जैसे आईपी मैंने बताया कि भाई आप जैसे कोई भी मैसेज भेजते हो तो वो एक पैकेट्स में जैसे बंद होके चला जाता है, दूसरे के पास वो इनक्रिप्ट हो जाता है, वो बीच में किसी को समझ में नहीं आता। जैसे कि आपने कोई मैसेज लिखा, हाय का मैसेज लिखा, जैसे आपको कोई लेटर भेजना है कहीं पर भी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने एयरफोर्स का, नेवी का, किसी का भी हरियाणा पुलिस का जैसे ऑनलाइन फॉर्म आप भरते हैं, अभी ऑफलाइन फॉर्म भरना होता तो क्या करते, आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते और आप उसको एनवेलप के अंदर डालते और फिर भेजते। तो वो एनवेलप है वो इसका काम करता है। ठीक है, आईपी एड्रेस ये नेटवर्क लेयर है, ये नेटवर्क लेयर एनवेलप का काम करता है। ठीक है, जो एप्लीकेशन लेयर है ये आपका व्हाट्सएप, क्रोम, ठीक है, इसके अंदर ये काम करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर जैसे डाटा को पैकेट में तोड़ना हुआ तो ट्रांसपोर्ट लेयर पैकेट्स में तोड़ता है। नेटवर्क लेयर मैंने बताया कि भाई ये आपका जो आईपी एड्रेस है उसको जैसे एक एनवेलप के अंदर डाल दिया और फिर उसको दूसरे के पास भेजना, उसे नेटवर्क लेयर कहा जाता है। फिजिकल लेयर ये एक्चुअल जैसे जो वायर और सिग्नल जैसे जो आपके कनेक्ट होते हैं, ब्रॉडबैंड वगैरह हुआ, उनके रिलेटेड ये होता है। ठीक है, फिजिकल लेयर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेयर इज वायरलेस प्रोटेक्टेड एक्सेस टू सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन टिपिकल यूज्ड। इसके अंदर आपको ये पूछ रहा है कि जो वायरलेस प्रोटेक्टेड एक्सेस दो सुरक्षा प्रमाणिक सामान्यतः कहां उपयोग किया जाता है। ब्लूटूथ के अंदर, एथरनेट, वाईफाई, या फिर सैटेलाइट। जो इन्होंने पूछ रखा है वायरलेस प्रोटेक्टेड एक्सेस टू, वो वाईफाई के अंदर यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अटैक दैट रेंडर्स ए कंप्यूटर रिसोर्स अनअवेलेबल टू इट्स इंटेंड यूजर इज कॉल्ड। इसका राइट आंसर दे बताओ एक बार आप, क्या रहेगा। फिशिंग अटैक रहेगा, डेनियल ऑफ सर्विस अटैक रहेगा, ट्रोजन अटैक रहेगा, या फिर स्काईवेयर अटैक रहेगा। जो इसका राइट आंसर है वो रहेगा डेनियल ऑफ सर्विस अटैक। ठीक है, इसमें देखो भाई, फिशिंग है वो क्या होता है, झूठी वेबसाइट बनाकर पासवर्ड चुराना, उसे कहते हैं फिशिंग। ठीक है, ट्रोजन अच्छे सॉफ्टवेयर में छुपा वायरस, जैसे कोई भी आपका अच्छा सॉफ्टवेयर है उसके अंदर कोई वायरस छुप गया और वो फिर दूसरे हम उसके अंदर जब शेयर करते हैं तो उसको जब खत्म कर देता है उस सॉफ्टवेयर को, तो उसे
ट्रोजन नाम का जैसे कोई वायरस होता है। स्पाईवेयर चुपचाप जासूसी करना, उसे स्पाईवेयर कहते हैं। डोस अटैक मैंने बताया डैनियल ऑफ सॉफ्टवेयर, सर्वर को ओवरलोड करके उसको बंद कर देना। फॉर एग्जांपल आप समझो कि भाई कोई भी जैसे बैंक है, ठीक है, बैंक के अंदर डेली 100 आदमियों का आना जाना होता है, तो 100 आदमी आने आते जाते हैं डेली, जो वर्कलोड है वो अच्छे से चल रहा है। लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक जैसे ऐसा अटैक, जो डीओस अटैक है, ये क्या काम करता है, जैसे फर्जी हमने 1000 आदमी उस बैंक के अंदर भेज दिए, वो फिर वो क्या होगा कि बैंक का जो सर्वर है वो, या फिर वो जो लेन देन है वो सब अव्यवस्थित हो जाएगी। तो अव्यवस्थित होने के कारण वो ओवरलोड हो जाएगी, तो वो वहां से काम कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से डीओएस अटैक होता है। जैसे इसमें भी बता रखा है मैंने, जैसे जाम में एम्बुलेंस का, रास्ते के अंदर जाम में एम्बुलेंस का फंस जाना डीओएस अटैक ही कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ब्लैंक कंसिडर ए स्केयरवेयर बिकॉज इट फोर्सेस यूजर टू पे ए फी ऑफ बाय इंटिमिडेट देम। एक स्केवेयर माना जाता है क्योंकि यह उपयोगकर्ता को डराकर शुल्क भुगतान के लिए मजबूर करता है। जैसे कोई भी है वो आपको डरा धमकाकर, या फिर कोई मैसेजिंग के द्वारा, या फिर किसी भी प्रकार से वो आपको डरा धमकाकर ब्लैकमेल करके आपसे रुपए भुगतान करने की कोशिश करता है, तो उसे क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा रैंसमवेयर, ठीक है। देखो जो वोम है वो क्या है, खुद फैलने वाला वायरस है। स्मैप आपको पता ही है, स्मैप मेल आते हैं कि भाई वो फर्जी या फिर जैसे अनवांटेड, जो मतलब कि आपके काम नहीं आते। फायरवॉल क्या रहता है, प्रोटेक्टेड वॉल रहती है ये, ठीक है। रैंसमवेयर और स्केवेयर बताया मैंने, डरा कर पैसे मांगना, जैसे कोई भी फोन करके या फिर आपके बेटे को जैसे थाने में ले गया, बोलेगा 5000 दे तभी मैं इसको छोड़ दूंगा, वो झूठ में जैसे चाहिए, आपका बेटा आपके सामने बैठा हो, लेकिन वो फोन पे बोलेंगे कि आपके बच्चे को हम तभी छोड़ेंगे जब इतने पैसे आप हमें दे दोगे। इस प्रकार के मेल मैसेजिंग, इनको सबको स्केवेयर रैंसमवेयर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, obtaining secret information by manipulating user identification is called। उपयोगकर्ता की पहचान में हेरफेर करके गुप्त जानकारी प्राप्त करने की क्रिया कहलाती है। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, इसमें पूछा है कि उस क्रिया को क्या कहते हैं। उपयोगकर्ता की पहचान में हेरफेर करके गुप्त जानकारी प्राप्त करने की क्रिया को क्या कहलाती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, हैकिंग होगा, स्पूफिंग होगा, या फिर फिशिंग या ट्रैकिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा फिशिंग, ठीक है। देखो इसमें हैकिंग होता है, वो क्या है, डायरेक्टली सिस्टम में घुस जाना होता है। स्पूफिंग क्या कहलाता है, नकली पहचान बनाकर इंफॉर्मेशन को लेना। फिशिंग फेक आईडी या लिंक से अपने पासवर्ड चुरा लेना, किसी के भी पासवर्ड चुरा लेना। ट्रैकिंग क्या कहेगा, लोकेशन एक्टिविटी ट्रैक करना, ठीक है। अब सेम लगेगा आपको, ये क्वेश्चन भी सेम लगेगा, इसको ध्यान से पढ़ो। उपयोगकर्ता की पहचान में हेरफेर करके गुप्त जानकारी प्राप्त करना कहलाता है। वो क्रिया को क्या कहते हैं, फिशिंग कहते हैं। लेकिन उसको ये प्राप्त करना, जानकारी तो प्राप्त करना क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, फिशिंग स्कैम कहलाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, C++ में ब्लैंक में सिंटैक्स है जिसका उपयोग किसी ऑब्जेक्ट में डेटा मेंबर तक पहुंचने तक के लिए किया जाता है। जो डेटा मेंबर के अंदर ऐसा कौन सा सिंटैक्स है जो कि हमें दूसरे तक पहुंचने में सहायता करता है? तो पहला ऑप्शन रहेगा ऑब्जेक्ट, ये सिंटैक्स बोले जाते हैं, ठीक है। आपको मैं दिखा देता हूं, इसमें दिख नहीं रहे होंगे, सिंगल डॉट है ये, स्लैश है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑब्जेक्ट डॉट डाटा मेंबर। देखो इसको आप अच्छे से समझो, ये हमने जैसे इसमें हम वो डालते हैं कि भाई ये इसमें हम इसमें जैसे डालते हैं कि भाई हमें ये चीज़ चाहिए। सी लैंग्वेज के में हम ये लॉगिन करते हैं, डालते हैं इसको डाटा को। तो जब ये सब डालते हैं तो जो डाटा मेंबर है जैसे ये डाल लेंगे, फिर ये हो गया, ठीक है। फिर हम जब बोलेंगे माई कार, तो इसका ये जो ऑब्जेक्ट बनाएगा वो कहेगा जैसे कि हमें रेड कलर का डालना है, तो यहाँ हम डॉट डाल लेंगे, ठीक है।
इसमें नीचे का कंप्लीट लिखा हुआ है कि आपको किसके अंदर कैसे क्या प्रोसेस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जावा द रेंज ऑफ द बाइट डाटा टाइप इज। जावा में जो बाइट डाटा टाइप की सीमा है वो क्या कहलाती है? जैसे जो जावा के अंदर डाटा बाइट है, इसका राइट आंसर होगा -128 से 127। इसके अंदर ऐसा होता है कि जैसे कि जो एक बाइट का इसमें पूछ रहा है जावा के अंदर बाइट, तो कितना हो गया 256। जैसे 8 होते हैं ये, ठीक है 8 होते हैं, तो 8 से ये हो गया 256। अब 256 जब इनके बीच का जो गैप है वो क्या कहलाएगा 256, ठीक है हो गया। अब इसका नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर परिधीय नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंप्यूटर पेरिफेरल? पेरिफेरल डिवाइस कौन सा नहीं है इनमें से? तो जिसको हम छू पाते हैं, जो बाहर होता है उसको हम बोलते हैं पेरिफेरल डिवाइस। इसमें पूछा नहीं है, तो कीबोर्ड बाहर छू पाते हैं, माउस भी, मॉनिटर भी, लेकिन मदरबोर्ड नहीं देख पाते आप आमतौर पर, तो मदरबोर्ड इसका पेरिफेरल डिवाइस नहीं होगा, ठीक है। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, अस्थायी मेमोरी जो प्रोसेस में को उच्च गति वाला डेटा एक्सेस प्रदान करती है क्या कहलाती है? रैम, रोम, कैच या हार्डवेयर, हार्ड डिस्क? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा कैच। ये सबसे तेज मेमोरी होती है, ठीक है। जैसे हार्ड डिस्क है सबसे स्लो है, रैम थोड़ी ही फास्ट है, कैच मैंने बताया ये सबसे फास्ट है, लाइक बुलेट ट्रेन। प्रोसेसर सबसे फास्ट है लेकिन एज ए लाइट। लेकिन इसमें जो ऑप्शन थे उनमें से जो राइट आंसर होगा वो होगा कैच मेमोरी। आज की क्लास यहीं कंप्लीट होती है। आप चलते फिरते भी इस क्लास को ले सकते हो, 5 से 10 मिनट की क्लास होती है। साथ में जिनको नहीं कुछ क्वेश्चन समझ में आते वो कमेंट में जरूर डाला करें। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो लाइक जरूर करें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।